पल्लव की जो डिज़ाइन है ये दी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये नलिका जो आपको यहाँ तक दिख रही है, ये वाली नलिका, इसे हम कहते हैं श्रवण नलिका। ठीक है दोस्तों, श्रवण नलिका ये क्या काम करती है? ये ध्वनि तरंगों को जाने का रास्ता प्रदान करती है। और अब देखिए प्रमुख संरचना, आपको जो ये ब्लैक हिस्सा नज़र आ रहा है, ये एक पतली मांसपेशी से बनी हुई संरचना है, जिसे हम आमतौर पर अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं कान का पर्दा। ठीक है, यहाँ से ध्वनि तरंगे जब आएगी और ये श्रवण नलिका से होते हुए सबसे पहले कहाँ पर टकराएगी दोस्तों? इस कान के पर्दे पर। और कान के पर्दे पर जब पड़ेगी ध्वनि तरंगे, तो कान का पर्दा जो है वो कंपन करेगा। ठीक है, इस प्रकार कंपन होगा। ठीक है, अब देखिए कान का पर्दा जब कपकपी करेगा तो यहाँ पर ध्वनि की लहरें जो है इस कान के पर्दे के बैक साइड, पीछे अंदर की तरफ यहाँ पर प्रवेश करेगी और यहाँ पर मध्य कर्ण शुरू होगा। कान के पर्दे के बाद में मध्य कर्ण है हमारा ये वाला। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 प्रमुख हड्डियाँ होती है। ठीक है, छोटी छोटी 3 हड्डियाँ हैं हमारी यहाँ पर, और इनके जो नाम है वो देखिए यहाँ पर मुग्धरक, निहाई और वलयक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर छोटी छोटी ये 3 हड्डियाँ हैं। और ये काम क्या करती है? ये तीनों जो हड्डियाँ हैं इनका काम सिर्फ इतना है कि इधर से जो ध्वनि तरंगे आई है और पर्दे से टकरा करके, और ये तरंगे, ये पर्दा कंपन करेगा और पीछे की तरफ ये तरंगे आएगी, तो इन तरंगों को कई गुना बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है, कौन? ये तीनों हड्डियाँ, मुग्धरक, निहाई और वलयक। ठीक है दोस्तों, अब हमारी जो तरंगे हैं वो अब कई गुना तेज हो गई, और अब ये तरंगे कहाँ प्रवेश करती है? हमारे तीसरे भाग में, अंतःकरण में। ये यहाँ पर आपको एक संरचना दिखाई दे रही है इस तरह से, ये घूमी हुई। ठीक है, ये हमारे अंतःकरण का कर्णावर्त भाग है। ठीक है, इसका नाम है कर्णावर्त। कर्णावर्त क्या काम करेगा कि ये जो ध्वनि तरंगे जो कई गुना बढ़ गई तीनों हड्डियों के सहायता से, इनको विद्युत आवेगों में बदलने का काम ये कर्णावर्त करेगा। क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है, हम बाहर से कोई भी सूचना जो प्राप्त करते हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है, और ये 5 चीज़ें जो है हमारी तंत्रिकाओं से काम करती है, और ये तंत्रिकाओं से जुड़ी भी होती है। तो कान भी हमारा एक ज्ञानेंद्रिय है, और ये बाहर की जो ध्वनि तरंगे हैं इनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करेगा, आवेगों को। तो ये ध्वनि जो है ये विद्युत में कहाँ बदलेगी? ये इस कर्णावर्त के द्वारा बदलेगी, और यहाँ पर फिर तंत्रिकाएं जो है ये इन विद्युत आवेगों को कहाँ लेकर जाएगी? हमारे मस्तिष्क तक। ठीक है दोस्तों, और मस्तिष्क में जाने के बाद मस्तिष्क इन आवाज़ों की, जो आवाज़ें आ रही है, इनकी पहचान करेगा कि हमने क्या सुना। ठीक है, या ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो इस प्रकार ये हमारा जो है पूरा कान ये काम करता है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें समझी कि एक तो जो हमारे शरीर के भाग और अंग, इनमें कुछ अंतर होता है। भाग अलग चीज़ है और अंग अलग चीज़ है। और यहाँ पर हमने जो कान है इसकी संरचना और इसकी कार्यविधि ये हमने समझी। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई आपके मन में प्रश्न है या कोई सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।